नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल माय पेशेंट्स। मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ, सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि अब मैं बनाना शुरू करूँ। सबसे पहले सबको दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के त्यौहार से, भगवान के विश्वास से, भगवान के आशीर्वाद से आप सबके घर में खुशियाँ, आप सबका घर खुशियों से भरा रहे। मैं चाहती हूँ मेरा कोई भी पेशेंट इनफर्टाइल ना रहे, हर एक को बेबी होना, बिकॉज हम लोग हमेशा देखते हैं सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड एवरीथिंग, जब सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं तो बेबी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप सबको इस 2023 में प्रेगनेंसी ज़रूर हो, आपकी गोदी खुशियों से ज़रूर भरे, आपको कुछ ना कुछ बच्चा ज़रूर हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। बच्चा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक माँ के लिए, पेरेंट्स के लिए। मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब में भी कोई ऐसा ना रहे जो संतान विहीन रहे। एक आजकल बहुत सारे मेरे पेशेंट्स डरते हैं आराम करने के लिए कि कितना आराम करना चाहिए आईवीएफ में। तो आज मैं यही टिप दूंगी कि आईवीएफ सबसे बड़ी बात है। आईवीएफ इज़ एआरटी इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसका मतलब है कि ये सिर्फ हम लोग असिस्ट कर रहे हैं, इट्स नथिंग अननेचुरल। अगर आपके अंदर इंडिकेशन है आईवीएफ कराने का तो प्लीज़ आप कराइए। हाँ, और कई पेशेंट्स मेरे पास सिर्फ इसलिए नहीं आते शादी के जस्ट बाद कि मैं आईवीएफ कर दूँगी, ऐसा नहीं है। हम लोग आपको वन रूफ के नीचे पहले तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग उसको देख सकते हो। सो हम लोग सबसे पहले बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। अगर बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में सब कुछ ठीक है, आपकी एज WHO गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपकी एज 30 से ऊपर है और 6 मंथ्स हो चुके हैं जब से आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए लेकिन नहीं हो रही है, या फिर आपकी एज 30 से कम है और 1 ईयर हो चुका है आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। और अगर बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में सब कुछ ठीक आता है देन वी शुड प्लान IUI इज़ इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें हम लोग फीमेल के अंडे अच्छे बनाते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसको स्टडी करते हैं, और जिस दिन अंडा अच्छा बन के रप्चर होता है तब हम लोग हस्बैंड का सीमेंट डेवलप करके डालते हैं। IUI के फ़ायदे और नुकसान का मैं ऑलरेडी क्या प्रोसीजर है, कैसे करते हैं, कब करते हैं, उसका मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। सो वी शुड स्टार्ट विद IUI, एटलीस्ट 3 to 4 साइकिल्स IUI इफ़ इट आप प्रेगनेंसी हो जाती है। बिकॉज IUI से ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होती, ऑल्दो चांसेस कम होते हैं बट खर्चा भी कम होता है। सो आई मीन टू से दैट कि ऐसा नहीं है कि पेशेंट आएगा तो हम सीधे IVF करेंगे। पेशेंट आएगा तो हम उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, इज़ एवरीथिंग इज़ गुड। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नई नई शादी हुई है, आपका सब कुछ ठीक है, स्टिल अगर आप ज़्यादा कॉशियस हो, आप ज़्यादा कॉन्शियस हो रिगार्डिंग दिस, तो हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करा के छोड़ भी सकते हैं, लाइक मेडिसिन एंड टाइम्ड इंटरकोर्स बोलते हैं उसे, जिसमें हम आपको टाइमिंग बताएंगे कब कब मिलना है। बिकॉज कई बार हम लोग की जो नॉलेज होती है वो अधूरी होती है और हमारे को एक्चुअली सही टाइम ही नहीं पता होता है कि हमें कब रिलेशन रखना है, कैसे रिलेशन रखना है। सो इट्स लाइक दैट कि अगर सब कुछ ठीक है और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है तो हम आपको टाइम इंटरकोर्स और मेडिकेशन पे रखेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं IUI की ज़रूरत है, ऑलरेडी इतना टाइम पास हो चुका है, तो हम IUI की सलाह देंगे। अगर कोई बिल्कुल ऐसा वाला इंडिकेशन है कि नहीं आपका IVF होना चाहिए, देन वी शुड नॉट वेट, क्योंकि वेट करने से केवल हमारी चीज़ें और ख़राब होंगी। एग्स हर मंथ टूटते जाते हैं। फ्रॉम द टाइम जब बच्ची पैदा होती है तो लैक्स में होते हैं, मोर देन अच्छे खासे मिलियंस में होते हैं। ओके, फिर जब हमारे पीरियड्स होना शुरू होते हैं तो लैक्स में हो जाते हैं और हर मंथ वो रप्चर होते रहते हैं। सो जितना हम लेट करेंगे उतना हमारे फॉलिकल का रिज़र्व कम होता जाएगा। तो हमारे को जब हम करेंगे, अगर हमारे एग्स ख़त्म हो गए तो फिर हमारा अपना जेनेटिक बेबी नहीं होगा, हमें डोनर लेना पड़ेगा। सो इट्स बेटर, अगर हाँ दैट डजंट मीन दैट यू जंप टू IVF, लेकिन अगर इंडिकेशन है देन प्लीज़ गो फॉर IVF, डोंट हेजिटेट।
लोगों की बिल्कुल मत सुनिए, बिकॉज अल्टीमेटली बच्चा आपका है, आपको होना है। जो लोग बातें कर रहे हैं उनको ऑलरेडी हो चुके हैं। सो डोंट लिसन टू देम, जस्ट लिसन टू यू एंड योर हस्बैंड, दैट्स इट। आप अपना एज अ कपल डिसाइड करिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर यू, वो ज़रूर करिए। चाहे वो IVF हो, चाहे वो IUI हो, चाहे वो नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट हो। तो अपना आप ट्रीटमेंट कराइए। हाँ, और जहाँ तक है रेस्ट की बात है इन IVF में रेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अब कहीं भी ये नहीं लिखा है, इट्स लाइक रिटन दैट यू कैन नॉट कॉफ योर एम्ब्रियोज आउट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप खांसी करो और आपके एम्ब्रियोज बाहर निकल जाएं। सी जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं बहुत ही माइक्रो लेटर्स होते हैं, माइक्रो लेटर्स फ्लूइड होता है बहुत ज़रा सा, मतलब ऐसे इतने से बूंद में पूरे दोनों एम्ब्रियोज, दोनों तीनों जो भी होते हैं वो होते हैं, और जैसे ही हम यूट्रस में डालते हैं वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो ऐसा भी कुछ नहीं होता कि आपको उस वक्त रेस्ट करने की ज़रूरत है या बाद में रेस्ट करने की ज़रूरत है। देर आर मैनी पेशेंट्स हु केम फ्रॉम अब्रॉड। जिस दिन हमने ट्रांसफ़र किया उनकी नेक्स्ट डे दिल्ली से फ़्लाइट थी। सो दे वेंट टू दिल्ली एंड दे वेंट फ्लू, जबकि फर्स्ट साइकिल में नहीं हुआ था, एंड स्टिल दे कंसीव्ड, दे आर कंटिन्यूइंग, दे हैव डिलीवर्ड। देर आर सो मेनी पेशेंट्स, इसलिए बिल्कुल ये मत सोचिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्ट्रेस मत रखिए। स्ट्रेस से हमेशा चीज़ें ख़राब होती हैं। टेंशन मत लो, पॉजिटिव रहो। रिमेनिंग पॉजिटिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल वैसे भी कहते हैं जब आप कुछ भी चीज़ पॉजिटिव रखते हो, जब आप कोई गोल बना लेते हो, जब आप वो सोचते रहते हो, तो पूरी कायनात, पूरा सब, हर कोई आपके संग लग जाता है। भगवान भी उसमें लग जाते हैं आपकी चीज़ों को पूरा करने में। सो आप स्टार्ट करो अपना ट्रीटमेंट विथ अ पॉजिटिव थिंकिंग दैट आपको होगा ही होगा बेबी। और मैं तो हमेशा पेशेंट से कहती हूँ जो भी कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है कि आप साल भर लगे रहो तो आपको प्रेगनेंसी ज़रूर आएगी। कैसे आएगी वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, आपके रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है फर्स्ट IUI में आए, हो सकता है थर्ड IUI में आए, हो सकता है हम IUI बंद कर दें उसके बाद आए, हो सकता है फर्स्ट IVF में आए, हो सकता है सेकंड IVF में आए, एंड एट टाइम्स थर्ड एंड फोर्थ IVF में भी आ सकता है। बट यस, जो लगे रहते हैं उनको प्रेगनेंसी ज़रूर होती है। तो इसलिए लगे रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। अपनी क्वारीज डालिए, तो जो भी क्वारी पे मैं वीडियो बना पाऊँगी मैं बनाऊँगी, बिकॉज़ मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों पे वीडियोस बनाए हुए हैं। सो आई डोंट नो, आप लोग पुराने वीडियोस देख सकते हैं अपनी क्वारीज क्लियर करने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं, तो मैं वीडियोस बना के डाल दूँगी। सेकेंडली, अगर आपको कोई कुछ पूछना है, कुछ परामर्श लेना है, तो आप 9235730222 इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप मैसेजेस डाल सकते हैं। माय टीम विल सी द मैसेजेस एंड मुझसे बात करके वो आपको रिवर्ट करेगी। अगर आपको मुझसे बात करनी है देन यू विल हैव टू बुक वीडियो कंसल्टेंसी। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट, बिकॉज ऐसे फिर हर किसी से बात करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जिनको भी बच्चे नहीं हैं उनको बच्चे हों, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है व्हेन माय पेशेंट्स बिकम प्रेग्नेंट एंड दे डिलीवर। जो उनकी आंखों में खुशी होती है, और जो मुझे जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उतना सेटिस्फैक्शन मुझे और किसी चीज़ से नहीं मिलता। थैंक यू सो मच।